हेलो गाइस, तो यहाँ आप मुझे देख सकते हो थोड़ा सा टाइम पास करते हुए। हुआ यूँ कि हम जा रहे थे रानीखेत नैनीताल के रास्ते से, और आप सबको पता है बीच में पड़ता है कैंची धाम। तो अब कैंची धाम जो आप जाते हो तो मिलता है अंधाधुंध ट्रैफिक, मतलब हमें 1-2 घंटा तो इसी ट्रैफिक में स्टिल खड़ा रहना पड़ा था। आप देख सकते हो कैसे कार्स की पार्किंग भी फुल है। तो यहाँ थोड़ी-सी स्नैकिंग कर ली बीच में, हाँ, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आपने देखा कितनी भीड़ लगी हुई है, तो स्लो मूविंग हम बस ऐसे कैप्चर करते हुए लग गए लोगों को। और यहाँ पे अगर आप थोड़ी देर और रुकोगे तो आपको मैं दिखाऊँगी कैंची धाम मंदिर भी आएगा, और उसके अंदर जो भीड़ होगी वो भी मैंने देखी है। तो हम अंदर नहीं गए थे क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी पहुँचना था रानी के, तो बहुत लेट हो चुका था। तो फिर बस हम ये देखते चले गए। तो अगर आप अब देखोगे तो ये जो रेड कलर का जो मंदिर है ये है कैंची धाम। और इसके यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा-सा, मैं शायद ज़ूम करके आपको दिखाऊँगी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप देख ही रहे हो लोग भी कितने जा रहे हैं। और पता है क्या हुआ, रास्ते में ही लोगों ने आधों ने तो कार पार्क साइड में ही कर दी और बस वॉक करते हुए मंदिर तक आ गए थे, क्योंकि कौन इतनी देर ट्रैफिक में रहेगा। तो आप देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो फिर हमने तो स्किप कर दिया, बस हमने बाहर से ही हाथ जोड़े और हम आगे निकल लिए। Lost in your maze, stuck in your gaze. How can I देख रहे हैं आप get भीड़ कितनी ज़्यादा हो रखी है। out of time to make you mine? Baby, show me how. Will I slowly lose my mind? 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 फिर बस हम फाइनली उस ट्रैफिक से निकल गए और हम आगे बढ़ते चले। थोड़ा रास्ता टूटा हुआ था, फिर हमने लिया पिट स्टॉप। तो ये हमने खाया कुछ, तो इनका पहाड़ी रायता था ये, जो हमें नहीं पसंद आया क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सरसों का फ्लेवर होता है। बट ओवरऑल ये पकौड़ी जो थी ये बहुत ही यम थी। और ये अब हमारा एक रेगुलर रेस्टोरेंट बन चुका है, जहाँ हम हमेशा चाय देते हैं और स्नैक्स भी देते हैं। वैसे अब ये इसको नया रेनोवेट कर रहे हैं इस रेस्टोरेंट को। फिर हम बस आगे बढ़ गए और फिर हमारी ये सुंदर वादियाँ रानीगेट की शुरू हो गई थी। आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर रास्ता है ये। फिर हम ये अपने रिज़ॉर्ट में पहुंच गए थे, तो इसका थोड़ा-सा आपको रूम टूर दे देती हूँ मैं, तो आप रूम टूर एन्जॉय कीजिए। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? फिर हो गई थी शाम, तो थोड़ा-सा हमने गोल्डन आवर का यूज़ करते हुए कराया फ़ोटोशूट। ये आपने ऑब्वियसली मेरे इंस्टाग्राम पे काफ़ी देखी होंगी ये फ़ोटोज़। तो उसके बाद बस शाम हो गई, फिर हम थोड़ी ठंडी भी होने लगी थी, फिर हमने थोड़ा-सा चेंज किया और फिर स्टार्ट हुआ हमारा डिनर टाइम। डिनर में हमको मिले थे, तो ये हमको मिला था टोमेटो सूप। ये इनका इतना यम होता है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत यम होता है। तो हमने फिर ये पिया। उसके बाद हम गए थे डिनर करने इनके डिनर हॉल में ही।
तो वहाँ पे ये हमें एडवांस में ही पूछ लेते हैं कि आपको क्या खाना है, देन वी टेल देम, तो वो वही सारी चीज़ें हमारी बना के रेडी रखते हैं, देन हम वो अपना डिनर एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे हमने था कढ़ाई चिकन, दाल, आलू गोभी, रोटी, डेज़र्ट में सैलेड और कवर आई थिंक करना राइस। होंगे। फिर वही नेक्स्ट मॉर्निंग फिर हम वॉक से आए थे एंड देन अगेन मैंने थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया आपके लिए इस रिजॉर्ट का। ये इतनी सुंदर प्रॉपर्टी है, अगर आप यहाँ जाएंगे इतना पीसफुल है, लाइक फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी आना है आप यहाँ पे डेफिनेटली बहुत इंजॉय करोगे, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब हम बाहर से वॉक करके आए फिर हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए गए थे। फिर अगेन ब्रेकफास्ट भी इनका डाइनिंग हॉल में होता है, तो वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट लिया। और हम हमेशा कहते हैं इनको कि हम चाय जो है वो बाहर पूरा प्रॉपर एक सीटिंग है वहाँ पे बैठ के लेंगे, तो ये वहाँ पे सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे वही वो भैया अम्ब्रेला खोल रहे थे जो थोड़ी उससे गलती बचाते हुए अपनी ब्लॉगिंग कर रही थी। फिर जैसे ही वो खुल गई उसके बाद बस फिर मैंने दोबारा से शुरू कर दी अपनी चाय के साथ थोड़ी सी स्नैकिंग। बस फिर हमने दिन ऐसे ही निकाल दिया और फिर हो गया दोबारा डिनर टाइम। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं कोफ्ते थे, अगेन एक चिकन था, दाल थी, सैलेड, राइस सब था, और आज डेजर्ट कैप्चर किया था तो आज थी खीर और ये बहुत टेस्टी थी। बस उसके बाद सुबह हुई और सुबह को मैं फिर बैठ गई अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो आप यहाँ देखोगे कि मैं बस घूम रही थी प्रॉपर्टी में और बस ब्रेकफास्ट और डिनर और लंच एंजॉय कर रही थी, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली यार वेकेशन पे गए थे तो थोड़ा रिलैक्स करने गए थे। तो यहाँ मैंने खाए थे छोले भटूरे और उसके साथ थे फ्रेंच फ्राइज़ जो मैंने बाहर चाय के साथ भी एंजॉय किए थे। अगेन फिर से मैंने अपना व्यू को एंजॉय किया और अपनी चाय पी और स्नैक्स खाए। Is there a chance for me to clean your memories? Will I slowly lose my mind? 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 अच्छा इस प्रॉपर्टी के बारे में बताऊँ तो ये बहुत ही पुरानी आई थिंक ब्रिटिश राज के टाइम की ये प्रॉपर्टी है, विंटेज प्रॉपर्टी है। तो आपको ये देखोगे कि रूम्स भी इनकी जो सारी आपको इंटीरियर है वो बहुत पुराना है। इनफैक्ट इनका डाइनिंग हॉल जो है उसमें तो सीट सोफ़ाज़ भी काफ़ी पुराने हैं, तो आपको बड़ी अच्छी सी फील आती है अगर आपको शौक है तो हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ों का। फिर इन्होंने एक क्यूट सा कैफ़े भी खोला है अभी रिसेंटली, ये बहुत क्यूट है। तो आप देखेंगे इसका इंटीरियर थोड़ा वो पिंटरेस्टी इन एस्थेटिक वाली वाइब वाला कैफ़े है। तो यहाँ पे भी आप कॉफ़ी टी और इनका एक अलग ही मेन्यू है वो आप इंजॉय कर सकते हो। हमने भी काफ़ी इंजॉय किया था, काफ़ी फ़ोटोशूट भी कराए थे और हमने भी यहाँ पे आई थिंक कॉफ़ी पिज़्ज़ा किया था टेस्ट हमने। बट मतलब यहाँ बैठ के अलग ही मज़ा आता है। ऑब्वियसली किचन तो वही है, वहीं से सेम कुक ने बना के भेजना है, बट जो यहाँ बैठ के मज़ा आया था वो अलग आया था। तो ये थोड़ी सी मेरे पिज़्ज़ा की जो मैंने फ़ोटो ली थी वो मैंने यहाँ डाल दी है। हाय छोटू, छोटू कहाँ है? अरे हाँ, इसको बिस्किट मिला। छोटू छोटू छोटू। फिर बस दोबारा शाम हुई, गोल्डन आवर का यूज़ करते हुए थोड़ी बहुत रील्स शूट की, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कराई और डिनर मैंने कैप्चर नहीं किया उस दिन, मैं भूल गई। बस नेक्स्ट डे हम जब चेकआउट करके चले गए तो हमने खाई बर्गर किंग की मील।